भगवान राम महज जन जन की भावना नहीं है। यह फिर सिर्फ किसी एक धर्म को मानने वालों का आस्था का केंद्र नहीं है, बल्कि भगवान राम तो जीवन जीने का तरीका है। फिर चाहे वो रिश्ते निभाना हो, धर्म के मार्ग पर चलना हो या फिर अपने दिए वचन को पूर्ण करना हो। सिर्फ कहने में ही राम पुरुषोत्तम नहीं है, बल्कि हर मायने में वो एक उत्तम और आदर्श पुरुष भी है। श्री राम जन्मभूमि अयोध्या में 16 जनवरी 2024 से प्राण प्रतिष्ठा का पूजा अनुष्ठान शुरू हो चुका है और 22 जनवरी को राम भक्तों के लिए ऐतिहासिक और भावुक कर देने वाले दिन है। इस वक्त देश श्री राम की जय घोष से गूंज रहा है, मगर राम महज लोगों की भावनाओं में समाये हुए देव नहीं है कि जिनके प्रति सिर्फ आस्था रखी जाए। अपितु श्री राम सही मायने में उत्तम पुरुष है जो जीवन जीने का तरीका सिखाता है, फिर चाहे वो रिश्ते निभाना हो या फिर वचन। इसलिए तो ये कहावत आज भी कही जाती है कि रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन ना जाए। यहां तक कि कौशल्या नंदन ने अपने शत्रु का भी मान रखा और स्वयं रावण का ज्ञानी मानने में कोई गुरेज भी नहीं किया। आज भी अक्सर कहते सुना जाता है कि राम राज्य की स्थापना होगी। इसका मतलब किसी धर्म, जाति या फिर विशेष समुदाय के राज से नहीं, बल्कि इसका अर्थ है सबको एक सूत्र में पिरोना, एक ऐसे राज्यों का स्थापना करना जहां हर और प्रेम, शांति, सुख और भाईचारा कायम। भगवान राम को पालनकर्ता श्री हरि विष्णु का 7वां अवतार माना गया है और उनका ये जन्म अधर्म का नाश करके धर्म की स्थापना करना था। श्री राम को भगवान के रूप में पूजा जाता है, लेकिन अगर उनके आदर्श का जीवन में उतार लिया जाए तो सही मायने जीवन जीने का तरीका सीखा जा सकता है। क्योंकि श्री राम जहां रिश्तों के समन्वयक थे, तो वही वचन निभाने से लेकर शत्रु का सामना करने और जात पात से ऊपर उठना सिखाने वाली उत्तम पुरुष है मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम। महर्षि वाल्मीकि द्वारा रचित रामायण में प्रभु श्री राम में 16 गुण बताया गया है जो नेतृत्व करने का सबसे अहम सूत्र है और इस लोक में उन्हें आदर्श पुरुष बनाता है। जब महर्षि वाल्मीकि नारद जी से प्रश्न करता है कि इस संसार में ऐसा कौन धर्मात्मा और कौशल पराक्रमी है, धर्म का ज्ञाता, कृतक, सत्यवादी और व्रत का प्रवक्ता है, और कौन चरित्र से संपन्न है और कौन सभी प्राणियों के लिए हितकर है, ये कौन है जो विद्वान और विलक्षण रूप से सुखदायक और संयमी है, वो कौन है जिसने क्रोध पर विजय प्राप्त कर ली है और तेजस्वी है और जिसमें ईर्ष्या नहीं है। युद्ध में क्रोधित होने पर देवता किससे डरते हैं? तब उनकी इस प्रश्न का उत्तर देते हुए नारद जी कहता है कि है महिषी इक्ष्वाकु वंश में उत्पन्न हुए श्री राम में ये सभी गुण विद्यमान है। गुणवान, वीर्यवान, धर्मज, कृतक, सत्य वाक, दृढ़व्रत, चरित्रवान, सर्वभूत हित, विद्वान, समर्थ, सदैक प्रियदर्शन, आत्मावान, जित क्रोध, ध्रुतिमान, अनुसूयक, विभ्रति, देवास, जात रोष, संयमुख। प्रभु श्री राम ने अपने जीवन काल में इन सभी गुणों से ही समरसत्ता का संचार किया है। माता शर्वरी की पौराणिक कथा मिलती है जिसमें भक्त का भगवान के प्रति और भगवान का भक्त के प्रति प्रेम और भक्ति और भाव दर्शाया गया है, जिसमें बताया गया कि माता शर्वरी अपने प्रभु राम के लिए प्रेम से बैर तोड़कर लाती है और उन्हें चक्कर राम जी को खिलाती है ताकि उनकी मुख में गलती से खट्टा बैर ना चला जाए। राम जी भी अपनी भक्त का प्रेम में खुशी से बैर ग्रहण करता है। इस कहानी की मूल उद्देश्य देखा जाए तो जात पात का भेदभाव को मिटाना है। इसी तरह रामायण को अयोध्या कांड में केवट की कथा भी मिलती है, जब निषाद राज केवट अपनी नाव में भगवान राम और माता सीता को गंगा पार करवाया था। भगवान राम सिखाता है कि स्थिति जो भी हो जाए, रिश्ते को निभाना में कभी पीछे नहीं हटना चाहिए। जब कैकेयी राम जी के लिए 14 वर्ष का वनवास मांगती है तो राजा दशरथ अपने ज्येष्ठ पुत्र राम को वन जाने की आज्ञा देता है। अपने पिता की आज्ञा का पालन करते हुए राम सहर्ष
वन जाना भी स्वीकार कर लेता है। इस दौरान छोटे भाई लक्ष्मण और माता सीता भी साथ जाता है। जब शत्रुघ्न अपने बड़े भाई का वापस अयोध्या ले जाने के लिए जाता है तो भगवान राम उनके साथ जाने से इनकार कर देता है और पिता को दिया हुआ वचन पूर्ण करने के लिए वन ही निवास करता है। इस तरह राम जी रिश्ते को मान रखते हुए वचन व्रत को पूर्ण करने का भी सीख देता है। जय श्री राम।